और शांति। आज बाबा की 7 दिसंबर की अव्यक्त मुरली है। ओरिजिनल तारीख 2 फरवरी 2008। टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात अपनी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को अनुभव करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हो, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। मन वचन कर्म की पवित्रता को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। याद करो, अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा के रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो अपने को सभी। फिर आदिकाल में आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जा। आदिकाल माना सतयुग। तो चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ निवास करने वाला। अनादिकाल माना परम धाम में चमकते हुए बाप के साथ विशेष चमकने वाले, निवास करने वाले। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं। हाँ, आप आत्माओं जैसा संपूर्ण पवित्र कोई बने ही नहीं।
पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। सभी आदि काल में आ जाओ, अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए, सतयुग में पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा देवता स्वरूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? इतनी रूहानी पर्सनालिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ, आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना? मध्य काल में आना अनुभव करना सहज है, परम धाम नहीं जाना। मध्य काल की बाबा बात कर रहा। तो मध्य काल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी से चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना? चित्र तो धर्म आत्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। हाँ? बाबा कहते हैं चित्र तो धर्म आत्माओं का भी बनता है, अभिनेताओं का भी बनता है, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया ना? चित्र तो धर्म आत्माओं के भी हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा फिर आओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना? चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अनादिकाल परम धाम में बाप के साथ विशेष चमकने वाले, आदिकाल में चैतन्य में देव रूप में, मध्य काल में देव रूप में पूजा, और अभी वर्तमान में ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं ड्रिल करो, चक्कर लगाओ और विशेष अपनी प्यूरिटी का अनुभव करो। अंतकाल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता। सारा चक्कर
स्टिकर लगाया। अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना? अपने को देखने का आईना है। कौन सा आईना है? ज्ञान दर्पण। तो जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है? अच्छा, क्लियर है आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता कितनी परसेंट में है? परसेंटेज निकालनी आती है ना? टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा, होशियार हो, माताओं को आती है? आती है माताओं को पवित्रता की परसेंटेज निकालना आती है? अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई है ना? सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी हो ना? और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा के रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। बाबा टूंकમાં समझावे छे, विस्तारमा तो बाबा कहते सविस्तार आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। यह चेक करो मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते हो ना? कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना? मानो वह दुख देता है तो क्या आप उसको फॉलो करना है? आपको उसको फॉलो करना है दुख देने वाले को? नहीं। तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया? फॉलो फादर है ना? या कभी कभी लेना ही पड़ता है? सामने वाला दुख देता है तो लेना ही पड़ता है? या ब्रह्मा बाप समान कोई कितना कुछ भी करे, हमें सुख देना है और दुख नहीं लेना है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि यह खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है, उसको आप अच्छा मानते हो, खराब समझते हो ना? तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है। तो खराब चीज अगर आपको देता है तो आप ले लेते हो? लेते हो? थोड़ा समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा खराब चीज लेनी होती है। थोड़ा समय भी खराब चीज
कोई दुख आपे, कोई अपमान करे, क्यों लेते हो? अर्थात मन की फीलिंग के रूप में क्यों रखते हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है? राइट है? नहीं। मधुबन वाले राइट है, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले तो लेते हो। बच्चे कहते बाबा कोई दुख दे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन ले तो लेते हो, फीलिंग में फ्यू में आ जाते हो। तो गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? सामने वाला होगा कि हम ही होंगे। तो मन में कीचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां कीचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। आज बाबा टाइटल दे कौन सा? सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देविया। सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प में विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, बाप दादा ने देखा है। जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। लौकिक मेरा मेरा, उसको समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसको यह दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है। मेरा बाबा, कोई कहेगा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, दादियों का बाबा, नहीं, मेरा बाबा। तो वो तो पक्का हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कैसी आत्मा, मैं विशेष आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। तो अपने स्वमान के साथ मैं शब्द यूज करो। तो मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है
और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। मैं शब्द देहाभिमान वश बोले तो गिराता है, और स्वमान के अर्थ में स्थित होकर के मैं शब्द यूज किया तो ऊंचा उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है ना पक्का, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तप्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान में से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति और प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। अंडरलाइन है, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है, पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है। सूर्य आपकी रचना क्या कार्य कर रहे, बाबा क्लियर कर रहे, पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से, दुख और शांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला जाओ, कृष्ण का साक्षात्कार होता था। अगर कृष्णपुरी में वैकुंठ में जाना है तो ब्रह्मा बाबा के पास जाओ, ऐसे टचिंग होती थी, ऐसे साक्षात्कार होते थे, ऐसे विस्तार हुआ। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता, एकाग्रता की
जब चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें प्रकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव-गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहे हैं। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। यह भी आवाज फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? सुनाए? लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रहे, वो तो है प्रचार प्रसार, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के बाबा को पहचाने। ये आवाज बाबा कहते अब बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है? ये अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाबा आया है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारी किया माइक किसको कहे? माइक निकाले भी, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा कहते करते हैं, इतने तक भी लाया है, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिसके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो। जैसे मोदी जी आए थे छत्तीसगढ़ में बाबा के भवन का उद्घाटन करने। अच्छा, ऐसे अभी लखनऊ में आदित्यनाथ योगी आए थे। तो बाबा कहते ऐसे लोग जिसके आवाज की वैल्यू ऐसे प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं श्रेष्ठ मर्तबे वाला, लेकिन उनका आवाज सुन करके समझे कि यह कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू। अगर यह अनुभव से कहता है
तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो। क्या उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले हैं जरूर। बाप दादा यह नहीं कहते सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेगी, जिसके आवाज की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की ऑथोरिटी हो, उसके बोल में अनुभव की ऑथोरिटी हो। समझा? कैसा माइक चाहिए? वारिश को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाबा और कर्तव्य साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो। माइक का तो सुनाया, उसके आवाज में प्रभाव, ये अनुभव करके आया है, बोल रहा है, तो ठीक है। मतलब उसमें सार है। अच्छा, ऐसे वारिस किसको कहे? बाबा कहते वारिस अर्थात जिनके श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, उसको वारिश क्वालिटी कहे। तो बेहद की सेवा समाई हुई है, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी यहाँ है, वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, एक सेकंड में अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चाहे वही हो, तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। सेकंड में
बाबा कहते कंट्रोल करने का अभ्यास हमारी अंत को सुहानी करेगा। अच्छा, ऐसे चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे श्री बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी नमस्ते, मीठी मम्मा को भी नमस्ते। रहो सदा हंसते बनो फरिश्ते, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मुक्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो मन